नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा। स्वागत है आप सभी का बिहार झारखंड बुलेटिन में। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। जन अधिकार पार्टी ने की अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जारी की लिस्ट। मुकेश सहनी और रालोसपा अध्यक्ष को दिया पार्टी में शामिल होने का इशारा। हजारीबाग जिला प्रशासन ने की बैठक। उपायुक्त एसडीओ समेत कई पदाधिकारी मौजूद। त्योहार को लेकर सरकार ने जारी की गाइडलाइन पर की गई चर्चा। सहायक पुलिसकर्मियों के धरने के बाद होमगार्डों का धरना प्रदर्शन जारी। बहाली को लेकर होमगार्डों ने किया प्रदर्शन। रांची के मोरहाबादी मैदान में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी। मालूमात में बीजेपी के मंडल अध्यक्ष की अध्यक्षता में संपन्न हुआ समारोह। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर दीप प्रज्वलित करके की गई। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जन अधिकार पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को लेकर उनके नाम की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि जाप ने बैठक के बाद अपने उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट तैयार कर ली है, जिसे पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जारी किया गया है। इस दौरान जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि उनकी जाप और उनका पीडीए गठबंधन घरों में बैठकर ट्वीट नहीं खेलते हैं, बल्कि सड़कों पर उतरकर संघर्ष करते हैं। साथ ही पप्पू यादव ने कहा कि एनडीए हो या फिर महागठबंधन, वहां छोटे दलों को सम्मान नहीं दिया जाता। महागठबंधन में कांग्रेस की जिम्मेदारी थी कि छोटे दलों की हिफाजत करे, लेकिन महागठबंधन ने ऐसा नहीं किया। साथ ही पप्पू यादव ने विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी और रालोसपा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बारे में कहा कि उनके लिए पीडीए का दरवाजा हमेशा खुला है। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कि आरजेडी से जेएमएम नाराज हो गई है और किस वजह से हुई है वो भी आपको बताएंगे। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि आरजेडी से जेएमएम यानी कि झामुमो झारखंड मुक्ति मोर्चा नाराज। बिहार में जेएमएम अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। सीट शेयरिंग को लेकर आरजेडी और जेएमएम में तकरार। जेएमएम बिहार में 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस बात का ऐलान जेएमएम कर चुकी है। झाझा, चकई, कटोरिया, धमदाहा, ये तमाम वो ऐसी जगह है, ऐसी विधानसभा है जहां से जेएमएम अपने उम्मीदवार को उतारेगी। और साथ ही जेएमएम इस बात का भी जिक्र कर चुकी है कि वो जितनी भी सीटों पर चुनाव लड़ेगी वहां से जीत हासिल भी करेगी। साथ ही उन्होंने और भी तमाम आरोप लगाए हैं। जेएमएम ने आरजेडी पर यह भी आरोप लगा दिया है कि आरजेडी ने उनके साथ मक्कारी की है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता चंदन वर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंदन, जेएमएम ने जिस तरह से इशारा किया है और जिस तरह से आरोप आरजेडी पर लगाया है कि आरजेडी ने उनके साथ राजनीतिक मक्कारी की है, सीट शेयरिंग को लेकर उनको सीटें नहीं दी जा रही हैं, अब अकेले चुनाव लड़ने की राह पर है जेएमएम, क्या लगता है? जी देखिए, आज जेएमएम ने आरजेडी के ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। कहें कि शुरू से जो चरित्र था वो सामने आता रहा, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा सहनशील पार्टी है और झारखंड मुक्ति मोर्चा अभी तक जो है आरजेडी की ऐसी हरकतों को माफ करते आया है, भूलते आया है। लेकिन अब जो है सर से सीधा पानी ऊपर हो गया है। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार चुनाव में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पहले चरण में 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार अपने जो वो है उसकी घोषणा कर दी है। 7 सीटों पर चुनाव लड़ने का घोषणा कर दिया। इस बात का असर झारखंड में भी पड़ेगा, झारखंड की सरकार को लेकर आरजेडी को वहां नुकसान हो सकता है। उसके बावजूद भी झारखंड में कहें कि आरजेडी के साथ जो है सरकार चलाई जा रही है। झारखंड के सरकार में आरजेडी को शामिल रखा गया है, बाकायदा एक मंत्री पद दिया गया है। तो कहीं न कहीं अब विपक्ष को भी एक अच्छा मौका मिल गया है, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पे अब लगातार हमले कर रही है। हालांकि इस मामले में
बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव का भी बयान आ रहा है कि जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा दोहरी राजनीति कर रही है, एक तरफ बिहार में जेडीयू आरजेडी पर छलने का आरोप लगा रही है, लेकिन वहीं झारखंड में उसके साथ मिलजुल कर सरकार चला रही है, तो कहीं न कहीं जनता को ये धोखा देने वाली बात है, ऐसा बीजेपी का कहना है। जी के बिल्कुल, लेकिन साथ ही जेएमएम ने इस बात का भी आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि जेएमएम अपनी पुरानी बातों को भूल जाती है, पुराने सहयोग को भूल जाती है, माफ कीजिएगा आरजेडी पुरानी चीजों को भूल जाती है, उसका जो अब नया नेतृत्व है वो पुरानी बातों को याद ही नहीं रखता है। जी देखिए, ये बिल्कुल सही साबित तो होता नजर आ रहा है, क्योंकि कयास लगाए जा रहे थे यही कि महागठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ा जाएगा बिहार में, जिसमें से आरजेडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कई अन्य दल जो है वो शामिल, कांग्रेस भी शामिल रहेंगे। लेकिन अब जो है ये कहा जा रहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को बिहार में 12 सीटें मिलेंगी और झारखंड मुक्ति मोर्चा चाह भी रहा था कि वो 12 सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन अब अंत में जो है वो आरजेडी जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक भी सीट नहीं दी, जिसके वजह से कहे कि दोनों में दरार आ गया है, दोनों जो है एक दूसरे पे अब टीका टिप्पणी करने लगे हैं। तो कहीं न कहीं जो जेएमएम जो आरोप लगा रहा है कि आरजेडी जो है हमेशा अपने वादों से पीछे हटता नजर आता है, वादा खिलाफी करता है शुरू से ही, लेकिन जेएमएम अभी तक जो है उदारवादी दिखाता आ रहा है। भले सरकार आज झारखंड में मिलीजुली चल रही है, इस चीज को छुपाने के लिए, अपनी गलती छुपाने के लिए, सरकार को बचाए रखने के लिए इस बात को कह रहा है कि जेएमएम उदारवादी दिखाता आया है, लेकिन कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि आने वाले बिल्कुल चंदन, शुक्रिया चंदन आपका हमारे साथ ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन आपको बता दें कि आरजेडी से जेएमएम नाराज हो गई है और जिस तरह से तमाम आरोप भी जेएमएम ने आरजेडी पर लगाए, उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया और आरोप लगाया कि जो आरजेडी का नया नेतृत्व है वो पुरानी बातों को याद नहीं रखता है, पुरानी चीजों का ख्याल नहीं रखता है और वो अपने हिसाब से चलता है। साथ ही उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया, जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य का भी बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि जेएमएम अकेले अब चुनाव लड़ेगी, 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और वहां से जीत भी हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि हम लालू प्रसाद यादव का सम्मान करते हैं, उनका सम्मान करते रहेंगे, लेकिन जिस तरह से वो सामाजिकता की बात करते हैं, वो सामाजिकता आखिर इस चुनाव के परिवेश में यानी कि बिहार के चुनाव में हमारे साथ क्यों नहीं दिखाई गई, इस बात का जिक्र भी उन्होंने किया। और आपको बता दें कि अब ऐसे में एक दूसरा एंगल यह भी देखा जा रहा है कि क्या इस बात का असर, इस सीट शेयरिंग का असर उधर झारखंड सरकार पर भी पड़ेगा। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रतुल जी, स्वागत है आपका साधना प्लस पर। प्रतुल जी, हेलो जी प्रतुल जी, झारखंड के अंदर जो छोटे भाई और बड़े भाई की भूमिका में थे या कहें कि बेहतर दोस्त की भूमिका में थे, बिहार चुनाव में उन दोस्तों में, उन दोस्ती में दरार आती हुई नजर आ रही है। प्रतुल जी, प्रतुल जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? लगता है उनसे संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन आपको बता दें कि जेएमएम बिहार में अब 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इस बात का भी दंभ भरते हुए नजर आ रही है कि जितनी सीटों पर यानी कि 7 सीटों पर जो उनके उम्मीदवार उतरेंगे वहां से वो जीत भी हासिल करेंगे। लेकिन ऐसे में एक दूसरा एंगल जो देखा जा रहा है वो ये भी देखा जा रहा है कि अब झारखंड में भी क्या इसी तरह की खटपट झारखंड की सरकार में भी देखी जाएगी, क्योंकि वहां सहयोगी दल के तौर पर सरकार में आरजेडी भी है, तो क्या ऐसे में वहां भी कुछ अटकलें नजर आएंगी या वहां पर भी कुछ इसी तरह की दरारें अब ये झारखंड सरकार तक पहुंच जाएंगी? ये अब देखने वाली बात होगी। साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार ये भी बातें निकलकर सामने आ रही हैं, बीजेपी का भी जिस तरह से इशारा निकलकर सामने आ रहा है, तो बीजेपी ने भी ये कहा कि आखिर ऐसे में कांग्रेस को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए था कि जो छोटी या फिर क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो उस बात का उनको ख्याल रखना चाहिए कि उनको किस तरह से अपने साथ जोड़कर रखना होगा। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव फोनलाइन पर जुड़ गए। प्रतुल जी, झारखंड में जो बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका में या कहीं की बेहतर दोस्त की भूमिका में है सरकार में, जब बिहार चुनाव आया तो उन दोस्तों की दोस्ती में अब दरार पड़ गई है। प्रतुल जी, नहीं
नहीं, सिर्फ दरार नहीं पड़ी। आपने देखा जिस तरीके से आज झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मक्कार जैसे शब्द का प्रयोग किया राजद के लिए, कहा ये राजनीतिक रूप से मक्कार लोग हैं। उन्होंने लालू प्रसाद जी के सामाजिक न्याय की सहभागिता पर प्रश्न उठाया, तेजस्वी जी को वादा खिलाफी करने वाला नेता बताया। तो सिर्फ बात इतनी सिंपल नहीं है, पर हमारा तो बड़ा प्रश्न ये है कि जब ये इन्हें राजनीतिक रूप से मक्कार मानते हैं पूरी राष्ट्रीय जनता दल पार्टी को, तो फिर कैसे, किस मुंह से यहाँ झारखंड में सरकार में उन्हीं के साथ वो बने हुए हैं? क्योंकि आज साफ महामंत्री जी ने कहा कि ये राजनीतिक रूप से मक्कार हैं। हमने उन्हें तब जगह दी जब इनका कोई विधायक नहीं था, इन्हें सांसद की सीट में भी एडजस्ट किया, लेकिन जब हमारी बारी आई तो इन्होंने राजनीतिक मक्कारी की। तो अब मक्कारों के साथ ये कैसे सरकार चला रहे हैं, जनता को तो इन्हें एक्सप्लेन करना चाहिए। क्या सिर्फ सत्ता के लिए ये मक्कारों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं झारखंड में? जी बिल्कुल प्रतुल जी, ऐसे में एक तो बिहार चुनाव की अगर बात की जाए तो एक तरफ जहां महागठबंधन अपने आप को एक बेहतर विकल्प बताता है जनता के सामने, ऐसे में अगर उसके दल उसको छोड़ते रहेंगे तो फिर वो महागठबंधन वाली शक्ति कहां रहेगी? और क्या इस दरार का असर झारखंड सरकार पर पड़ेगा? देखिए, ये सरकार पर असर पड़ेगा या ना पड़ेगा नहीं ये दूसरी बात है, लेकिन आप पहले ये देखें कि राजनीति किस गर्त में जा रही है। ये जिस दल को राजनीतिक मक्कार कह रहे हैं, राजनीतिक मक्कार यही शब्द का प्रयोग किया था। लालू प्रसाद पे प्रश्न खड़ा किया था, वादा खिलाफी का आरोप लगाया था तेजस्वी को, कहा था झूठ बोला उन्होंने, कहा था झामुमो को एडजस्ट करेंगे, बाद में नहीं किया। तो ये कैसे उसी दल के साथ झारखंड में सरकार चला रहे हैं? इसका साफ मतलब है कि इन्हें सिर्फ सत्ता से मतलब है, राजनीतिक रूप से किसकी क्या फिलॉसफी है, किसकी क्या आइडियोलॉजी है, कौन धोखेबाज है, कौन मक्कार है, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं। तो झारखंड में इन्होंने मक्कारों के लिए ये जनता को मक्कारों के भरोसे छोड़ दिया है। जी बिल्कुल, शुक्रिया प्रतुल जी आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। शुक्रिया। लोक जनशक्ति पार्टी को लेकर नीतीश कुमार की नाराजगी के बाद अब बीजेपी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। आनंद फानन में आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में भरोसा नहीं रखने वाले को एनडीए में कोई जगह नहीं होगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल आज 2 मिनट के लिए मीडिया के सामने आए, 4 लाइनों का एक बड़ा बयान दे दिया, ना किसी सवाल का जवाब दिया और ना ही कोई दूसरी बात उसके सिवा कही। उनके बयान का मसौदा पहले से तैयार था, उनके चेहरे से दबाव साफ दिख रहा था। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बिहार में बीजेपी नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। जिसको भी नीतीश कुमार के नेतृत्व पर भरोसा नहीं है उसकी एनडीए में कोई जगह नहीं है। बीजेपी नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए को बिहार में 3/4 सीट हासिल होंगी। माननीय नीतीश कुमार जी हैं, बिहार के गठबंधन में सारी बातें माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हो रही हैं और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को बिहार में भारतीय जनता पार्टी पूरे तौर पर स्वीकार करती है और एनडीए गठबंधन में वही रहेंगे जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को बिहार में स्वीकार करते हैं और उन्हीं के नेतृत्व में उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे तौर पर प्रयास करेगी और नीतीश कुमार जी 3/4 से ज्यादा बहुमत के साथ पुनः बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। त्योहारों का मौसम शुरू होने वाला है, जिसे लेकर हजारीबाग जिला प्रशासन ने बैठक की। बैठक में हजारीबाग के उपायुक्त एसडीओ समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। त्योहारों को लेकर सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन पर चर्चा की। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए झारखंड सरकार के जारी किए गए गाइडलाइन के अनुसार इस बार पूजा समितियों को दुर्गा पूजा मनाने की छूट दी गई है। इस दौरान सभी पूजा समितियों को निर्देश दिया गया कि सादगी पूर्वक सोशल डिस्टेंस और मास्क का उपयोग करते हुए दुर्गा पूजा को संपन्न कराया जाए। शेखपुरा के कलेक्टर ऑफिस के सभा कक्ष में मेडिकल बोर्ड का आयोजन किया गया।
इस बैठक में मेडिकल बोर्ड में कुल 117 मतदान कर्मियों में दिव्यांग, गर्भवती और गंभीर बीमारियों से पीड़ित कर्मियों ने मतदान कर्मियों के रूप में चुनाव ड्यूटी में सेवा नहीं देने की मांग की, जिसके चलते डॉक्टर्स की 5 सदस्यीय टीम ने दिव्यांग, गर्भवती और गंभीर बीमारी से पीड़ित कर्मियों से पूछताछ की और कर्मियों के संबंधित मेडिकल कागजात के साथ चुनाव ड्यूटी से मुक्त करने को लेकर जिलाधिकारी को प्रतिवेदन सौंपने की बात पर विचार किया है। सहायक पुलिस कर्मियों के धरने के बाद धनबाद के होमगार्ड के नवचयनित अभ्यर्थियों का मंगलवार को भी रांची के मोरहाबादी मैदान में धरना प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें कि अभ्यर्थी पिछले 2 दिनों से धरने पर बैठे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि जनवरी 2017 में धनबाद में निकाली बहाली के लिए उन्होंने फॉर्म भरा, लिखित परीक्षा, फिजिकल परीक्षा, मेडिकल टेस्ट और पुलिस वेरिफिकेशन के बाद उन्हें बहाली की प्रक्रिया पूरी करने की जानकारी नहीं दी गई। रांची में ट्रेनिंग की बात कही गई, लेकिन ट्रेनिंग के संबंध में कोई भी जानकारी नहीं मिली। इसकी वजह से अब तक हमें नौकरी नहीं मिल पाई है। वहीं धरने पर बैठे अभ्यर्थियों का साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक धरना जारी रहेगा। हमारा जो 2008 में सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और हमें ट्रेनिंग भेजने का बात था, तो वो हमें जल्द से जल्द करा दिया जाए, क्योंकि 2 साल बीत चुका है सारा प्रोसेस होने के बाद भी, और इतना समय बीत जाने के बाद अब हम लोग को भी दिक्कत हो रहा है घर चलाने में। आखिर हम भी यह जानना चाहते हैं कि क्यों हम लोग को ट्रेनिंग में नहीं भेजा जा रहा है। तो हमें सरकार आए और हम लोग को मतलब हमें कुछ, अगर मांगे नहीं मांगी गई तो आगे क्या करें? सर हम लोग यही। इसी बीच बड़ी खबर सीवान से आ रही है, उसका रुख करेंगे। आपको बता दें कि जहां विधायक साहब बागी हो गए हैं, आपको बता दें कि सीवान से यह बड़ी खबर, चुनावी मौसम में बागी हुए सदर के विधायक व्यास देव, पार्टी से नहीं मिला टिकट, निर्दलीय लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। बीजेपी कोर्ट से सीवान सदर सीट से संभावित उम्मीदवार, सीवान में एनडीए हो सकता है 2 गुट बना चर्चा का विषय। बड़ी खबर और अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। बिहार में चुनावी मौसम चल रहा है और ऐसे में सीवान के सदर के विधायक व्यास देव प्रसाद बागी हो चुके हैं। पार्टी से उन्हें टिकट नहीं मिला, उनका टिकट काट दिया गया, तो इसके चलते उन्होंने निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव है बीजेपी कोटे से सीवान सदर सीट से संभावित उम्मीदवार। अब जिनका नाम निकलकर सामने आ रहा है कि अगर विधायक व्यास देव का टिकट करता है तो उनकी जगह पर पूर्व सांसद रहे ओम प्रकाश यादव को टिकट मिल सकता है। सीवान में ऐसे में यह लग रहा है कि एनडीए 2 गुट हो सकता है और यह चर्चा का विषय बना हुआ है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि क्या सीवान के अंदर एनडीए 2 गुट हो जाएगा। अगर देखा जाए इस चुनावी मौसम को तो तमाम ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन अभी तक जो 37 प्रत्याशियों की लिस्ट अभी तक जो जारी की गई है, यानी कि जिनको सिंबल दिए गए हैं कार्यकर्ताओं को, उसके आधार पर अभी तक बीजेपी की तरफ से ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखा गया कि वो अपने पुराने विधायकों का या फिर मंत्रियों का टिकट काट रही हो। मैक्सिमम लोगों को टिकट दिया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से अब विधायक व्यास देव के टिकट काटने की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं और ऐसे में ओम प्रकाश यादव को टिकट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, तो ऐसे में अब बागी हो चुके हैं सदर के विधायक व्यास देव और उन्होंने कहा कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, यानी कि निर्दलीय तौर पर वो चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में होने वाले मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। राज्य के कई विधानसभा क्षेत्रों से प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल करना शुरू कर दिया। इसी क्रम में बिहार के मौजूदा शिक्षा मंत्री और घोसी विधानसभा के मौजूदा विधायक कृष्णानंद वर्मा ने इस बार घोसी से की बजाय जहानाबाद सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया।
जिसके लिए उन्होंने आज अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने मीडिया से बातचीत के समय कहा कि बिहार में विकास के नाम पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगी। एनडीए गठबंधन में सभी दल के अनुकूलता की स्थिति बनी हुई है। हालांकि एनडीए से एलजेपी से लगा होने को लेकर उन्होंने अपनी कुछ खास प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की। उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी इन दोनों के नेतृत्व में संयुक्त नेतृत्व में बिहार प्रगति कर रहा है। विकास की गति और तेज हो, इसके लिए हम लोग को प्रयास करना है। नई सरकार के गठन के बाद ये बिहार बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और जो विकसित बिहार की कल्पना है हम लोग पर, वो हम लोग का। मालूमात में बीजेपी के वर्तमान मंडल अध्यक्ष सुनील पांडेय की अध्यक्षता में स्वागत सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि यह स्वागत सम्मान समारोह नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्ष लक्ष्मण कुशवाहा के सम्मान में किया गया। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के चित्र पर दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस कार्यक्रम में लातेहार से बीजेपी जिला उपाध्यक्ष ज्योति सिन्हा, जिला मंत्री सुनीता देवी आदि को सम्मानित किया गया। मौके पर मंडल अध्यक्ष लक्ष्मण कुशवाहा ने मालूमात बीजेपी परिवार को संबोधित करते हुए कहा कि संगठन ने मुझे जो जिम्मेदारियां सौंपी है, मैं उनका पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करूंगा। मरवाडीह के मंगरा गांव में एक ही सरकार की जो योजनाएं हैं वो एक को भी नहीं मिल रही है। टूटा फूटा आवास में रहने के लिए लोग मजबूर हैं और जिसके बाद ये खबर मनिका विधानसभा क्षेत्र के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष सह प्रदेश इंटक सचिव प्रिंस राज गुप्ता को मिली, तो उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया। इसी के साथ नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जिस परिवार को योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए उन्हें ही लाभ नहीं मिल रहा है। वहीं मौके पर शुभम दुबे, गौतम कुमार, यशपाल सिंह समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। खबर मोतिहारी से है, जहां रामगढ़वा पंचायत के लोगों ने वोट बहिष्कार करने का फैसला कर लिया है। आपको बता दें कि सरकार और प्रशासन के खिलाफ रामगढ़वा पंचायत के लोगों में खासी नाराजगी देखी जा रही है। ग्रामीण नेताओं के विकास को झूठे वादों से इस कदर नाराज हैं कि लोगों ने वोट बहिष्कार करने का फैसला कर लिया। ग्रामीणों का कहना है कि सीएम नीतीश कुमार के साथ निश्चय योजनाओं में गांव को सड़क से जोड़ना उनकी पहली प्राथमिकता थी, लेकिन सरकार और प्रशासन की उदासीनता को देखते हुए सड़क की हालत ऐसी है कि यहां पैदल चलना भी मुहाल हो जाए। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। इसके साथ ही ग्रामीणों ने गंडक नदी से हर साल होने वाली तबाही की बात कही है, जिसके बाद नाराज ग्रामीणों ने वोट बहिष्कार करने का फैसला कर लिया। इस दौरान ग्रामीणों में स्थानीय विधायक और सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ नाराजगी देखने के लिए मिल रही है। देखिए, शहर के नजदीक रोड कितना खराब है, इतना स्थिति खराब है रोड का। पैदल चलने वाला गोड़ फूट जाता है, साइकिल पर चलने साइकिल से गिर के पैर टूट जाता है, मोटरसाइकिल खराब हो जाता है, इतना स्थिति खराब है यहाँ का। अब प्रमोद जी हमारे हैं तो कभी आज तक देखने 3-3 बार बाहर आ गया है, इस अगले महीने से इस महीने तक ले कभी आज तक देखने नहीं है सुरहा गाँव के लिए है। इसलिए हम लोग प्रमोद कुमार को बहिष्कार करना चाहिए, उनको वोट नहीं देना चाहते हैं। कोई समस्या हमनी का नहीं मिला, राशन नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा हमनी का गाँव नगर में। आपको रोड को लेकर किस तरह का समस्या? रोड के लिए समस्या है, हमका रोड बनेगा तब वोट देंगे, ना रोड बनेगा तब वोट नहीं देंगे। देवघर उपायुक्त कमलेश्वर प्रसाद सिंह ने जिला कोषागार सहित स्ट्रांग रूम का भी निरीक्षण किया है। इस दौरान उपायुक्त ने जिला कोषागार पदाधिकारियों को नियमों के तहत कार्यों का निष्पादन यानी कि उनको निष्पादित करने की नसीहत दी है। साथ ही किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर सीधे संवाद करने का निर्देश दिया गया। आपको बताते चले कि निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने कोषागार का स्टोर, पंजी समेत अन्य कागजातों की जांच की। उपायुक्त ने संचिकाओं को समय पर निपटारा करने का भी निर्देश दिया है।
कनेक्शन किया गया है। ट्रेजरी का ही यहाँ स्ट्रांग रूम है, जिसको आप लोगों ने भी देखा है। काफी पुरानी स्ट्रांग रूम काफी पुराना है। 1955 से इसके दस्तावेज जो देखने से पता चलता है, रजिस्टर 1955 से कार्यरत है। ट्रेजरी उतनी पुरानी नहीं, 83-84 की ट्रेजरी है। पहले दुमका जिले की यह सब ट्रेजरी हुआ करती थी। कुल मिला के जो अब तक जांच की गई है सब चीज ठीक ठाक है। यानी अभी जो वर्तमान ट्रेजरी अफसर हैं उन्होंने सब जो भी उनके पास दायित्व है उसका सही से। कोरोना काल में एक तरफ जहां शक्तिपुंज ट्रेन का परिचालन शुरू होने वाला है, वहीं उसका ठहराव बरवाडीह, छिपादोहर और लातेहार रेलवे स्टेशन में नहीं दिए जाने से लोगों में खासी आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है, जिसे लेकर बरवाडीह में सामाजिक कार्यकर्ता कन्हाई सिंह और अपना अधिकार अपना सम्मान मंच के सचिव संतोषी शेखर के नेतृत्व में स्थानीय युवाओं ने मुख्यमंत्री के नाम प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश सहाय को मांग पत्र सौंपा है। मांग पत्र में शक्तिपुंज एक्सप्रेस का ठहराव बरवाडीह, छिपादोहर और लातेहार में करने की मांग की गई है। ठहराव जो कल से चलने वाली है उसका ठहराव बरवाडीह में हो, छिपादोहर में हो और लातेहार में हो, इसका हम लोग मांग किए हैं। अगर जो हमारा निर्धारित तिथि तक अगर नहीं चला तो हम लोग बाध्य होकर हम लोग। लातेहार में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें सैकड़ों थैलों को बांटा गया। वहीं कार्यक्रम में मनिका के पूर्व विधायक सह बीजेपी जिला अध्यक्ष हरिकृष्ण सिंह, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष किसले तिवारी ने शिरकत की है और ग्रामीणों के बीच जाकर थैला बांटा है। इस दौरान हरिकृष्ण सिंह ने कहा कि प्लास्टिक धरती के लिए कोड़ है और इससे मुक्ति पाना मानव जाति के लिए कल्याणकारी होगा। इसी के साथ युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष किसले तिवारी ने कहा कि पीएम मोदी का मिशन है कि मनुष्य स्वस्थ रहे और धरती भी स्वस्थ रहे। प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने का प्रधानमंत्री के सपनों को साकार करना है। भारतीय जनता युवा मोर्चा आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी के आह्वान को, प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान को लातेहार की धरती से शुरू करने जा रही है। और लातेहार भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से आज हजारों ऐसे परिवारों को गैर प्लास्टिक से बना थैला वितरण करके इस अभियान को शुरुआत करने जा रहे हैं। आज मुझे खुशी है कि सारे प्रमुख लोगों के साथ यहाँ के युवा मोर्चा के साथीगण इस अभियान को गति देंगे और हजारों की संख्या में ऐसे थैला का वितरण करने का। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के उस पार देखिए आदर्श तिवारी के साथ बिहार की बड़ी खबरें।